सो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, कैसे करना है। तो गिवन आपने लिख लिया है और आपको पूछा है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो डेरिवेशन का आपको याद होगा कि हमने स्ट्रेन एनर्जी U से डिनोट की थी, और यहाँ पे देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं बताया है कि लोड ग्रेजुअल लग रहा है या सडन लग रहा है या किसी हाइट से पड़ना, तो आप, मैंने क्या कहा था, आप ग्रेजुअल मानेंगे। तो ग्रेजुअल वाले केस में U का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो देखिए, U तो सभी के लिए एक ही है, चाहे वो ग्रेजुअल हो चाहे कुछ भी हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला निकाला था हमने। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी, याद रखिएगा, ये हमने बताया हुआ है आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में अब आप सारी वैल्यूज़ देखेंगे। क्या आपको सिग्मा स्ट्रेस पता है? नहीं। वॉल्यूम पता है? नहीं। खाली ई पता है आपको, तो सिग्मा आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? P/A, लोड अपॉन एरिया। तो सिग्मा, और ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से रखना। अगर क्वेश्चन में हमसे कहता कि अ सडन लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, अ सडन लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, तो ये फॉर्मूला क्या होता? 2P/A हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? ये फॉर्मूला क्या होता है? 2P/A हो जाता। क्या समझे? बट अभी ये कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ग्रेजुअल मानेंगे, और ग्रेजुअल में सिग्मा P/A होता है। देख रहे हैं जो हमने किया था सिग्मा, ये फॉर्मूला क्यों निकाला था, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमें पहले सिग्मा पता करना पड़ेगा कि किस तरह का है, ठीक है। सिग्मा P/A। तो अब P की यूनिट, P आपने क्या, ये 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया। अब देखिए, जब एरिया निकालने में पता चल रहा है भाई एरिया भी नहीं पता है, चलो पहले एरिया निकाल लो भाई। तो एरिया, अब सबसे पहली चीज़ कि इसने दिया है लेंथ 5 मीटर और डाया दिया हुआ है। कोई चीज़ लंबी है और उसका डाया भी है, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, बिल्कुल। तो ये इस तरह की कुछ सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसमें आपको L लेंथ भी दिया हुआ है और डाया भी दिया हुआ है, ठीक है। डाया दिया है, ध्यान रखिएगा। तो डाया के रिस्पेक्ट में इसका जो, देखिए एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो एरिया हम लेते हैं ये क्या होता है? परपेंडिकुलर एरिया, जिस पे स्ट्रेस लग रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया। स्ट्रेस स्ट्रेन में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया डायमीटर के टर्म्स में क्या होता है? π/4d²। ये तो आपको पता होगा, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। सर्कल का एरिया π/4d², तो π/4 इंटू डी कितना है भाई? डाया 50 mm, तो 50 इंटू 50। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा, ये हो गया 100, 25 इंटू 25 इंटू पाई, ठीक है ना, 25 स्क्वायर इंटू पाई। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको निकाल सकते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे उसको रख दीजिए, 25 इंटू पाई, ये एरिया आ गया। तो 25, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10⁻³ है, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 40, 4 4 16, 160 अपॉन पाई। तो ये, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 350.9, हाँ, 2 बार में जाएगा 50.929 ऐसे कुछ करके आएगा। इसको करेक्ट कर लीजिए एक प्लेस के लिए, एक प्लेस करेक्ट करेंगे तो 52.93 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 50.93 यूनिट क्या आएगी? ये न्यूटन में है, सिंपल, ये न्यूटन में है। और एरिया किस में आता है? एरिया किस में आता है? न्यूटन। एरिया किस में निकाला है भाई? πd² है ना, d mm में है, तो mm², तो न्यूटन पर mm²। ठीक है, सिंपल। तो यूनिट में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा सिग्मा तो आ गया P/A, बात समझ में आ गई। अब हमें V भी निकालना है, ठीक है। तो V निकालना है, तो V क्या होता है? सिलेंडर का एरिया होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है।
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट अगर कर देंगे, बट यहाँ पे आर नहीं दिया है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, आर की जगह 4 आ जाएगा, अगर डी रखेंगे तो डी बाई 2, उसका स्क्वायर तो डी बाई 4, और यहाँ एच नहीं एल दिया है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए कि ये वाली चीज़ एरिया है, ये आपने निकाल चुके हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसकी जगह रखना है 25 इंटू पाई, अब मल्टीप्लाइड बाई ये एल 5000, लेंथ कितनी दी हुई है 5000, ये यहाँ रख दिया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, सो करते हैं वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट करिए 25 करिए इसको, ये आपका 625 625 गुणे 5 हैं 15, ये 97, इसको करके देखिएगा, जो भी आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न, क्यों हम उसको क्यों टाइम वेस्ट करें। आप इसको निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, या रुकिए निकाल देते हैं। 625 गुणे 5000 इंटू 3.14, ठीक है, तो 3.14 3 मान लीजिए लगभग, 625 5 25 2 3125 0 इंटू 0 नहीं इंटू 10⁻³ इंटू 3.14, 3 25 15 का सिलेक, तो ये करीब आ जाएगा 9677 0 0 0। इस टाइम में इतने प्लेस तक आएगा, ये 2 3 4 5 6 7 डिजिट का आएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी mm³, इतना लगभग वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया, देखिए वॉल्यूम पता चल गया। एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आपको देखो वॉल्यूम पता चल गया, सिग्मा पता चल चुका है, ई तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो यू आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर 50.93 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आपको ई दिया हुआ था 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल जिसको आपने न्यूटन मीटर में 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर दिया था, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई वी जो है, जो भी है 9677 एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाला है, सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसकी जगह आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होगा, वी ये है, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ से आपका यू आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है, बात समझ में आई, क्लियर। तो देखेंगे इसको न्यूमेरिकल ऐसे ही करके आते हैं आपके पास, तो ठीक है, और आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिमाग में बस यही ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने बताई बस वो ध्यान रखिएगा, एरिया किसका लेना है और कहाँ पे क्या लेंथ लेनी है, क्या चीज़ें लेनी है, धीरे धीरे हम देखेंगे। कई बार एच हाइट वाला भी न्यूमेरिकल आता है, तो उस समय भी हम ध्यान देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है हमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगली चीज़ कि जो आपका हमने लोड सारे कर लिए हैं, तो अगला टॉपिक जो है
अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कि जो हमने अभी देखा था वो हमने निकाला था कि स्ट्रेन एनर्जी जब सिंपल टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स में हमने देखा था। जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो स्ट्रेन एनर्जी सिंपल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस में किस तरीके से आपका होता है वो हमने देखा था। नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे कि सिंपल टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स में उसमें हमने ये बात कही थी कि लोड अलग, हमने 3 केसेस देखे थे उसके अंदर कि लोड अलग अलग अगर ग्रेजुअल है, सडन है और अगर फॉलन हो रहा है एक एच हाइट से, तो हमने 3 केस में, बट सारे केसेस में जो हमारा लोड था वो सिंपल टेंसाइल या कंप्रेसिव था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि अगर स्ट्रेन एनर्जी इन shear, स्ट्रेन एनर्जी shear, तो अगर कोई बॉडी पे shearing हो रही है, shear फोर्स लग रहा है, shear इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में कितनी स्ट्रेन एनर्जी, देखिए अभी तक जो हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स था, अगर shear फोर्स लग रहा है तो उस केस में हमारा स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा, क्या कहना चाह रहे हैं। ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे जो ये यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया, ये बॉडी नीचे इस पे फिक्स है, ठीक है, और इस वाले सरफेस पे हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एफ शियर फोर्स है ये ऊपर के सरफेस पे, ऊपर के इस वाले सरफेस पे फोर्स लगाया हमने इस डायरेक्शन में, और ये फिक्स है। तो सिंपल सी बात है कि फिक्स सपोर्ट है, तो जो भी आप फोर्स लगाएंगे उसको अपोज करेगा रिएक्शन, तो एक रिएक्शन इस साइड में आएगी, रिएक्शन आएगी, ठीक है, तो कपल से ये पूरी बॉडी शियर महसूस करेगी। जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये शियर होगा, और यहाँ प्योर शियर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी कुछ इस तरीके से, ठीक है, बॉडी कुछ इस तरीके से। हमने पहले माना ए बी सी डी, और ये ई और एफ पीछे वाला फेस है, पीछे वाला उधर वाला क्यूबॉइड का, और जो ये ए बी और सी डी है, ए बी सी डी, ये वाले फेस को हम अभी खाली टेढ़ा टिल्ट करके देख रहे हैं। वैसे ही साथ ये वाला फेस भी आगे गया, वो फिगर मैंने बनाया नहीं है। तो ये सी से सी डैश पे चला गया, और ये बी से बी डैश पे, और ये एंगल जो ट्रेवल हुआ वो मान लिया फाई है, ठीक है। तो बात समझने वाली है कि सिंपल केस है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक क्यूबॉइड है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके सरफेस पे, तो वो शियर, अगर हम इसके ऊपर वाले सरफेस पे दबा के ऐसे करेंगे तो ये पूरा मटेरियल शियर महसूस करेगा, ये शियर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला अगर हम फिक्स कर देंगे तो वो भी एक रिएक्शन लगाएगा। तो तरीका एक है कि अगर नीचे वाला फिक्स कर दीजिए, या समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से भी एक इधर फोर्स लगा रहे हैं और एक नीचे से इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो भी शियर अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम बना है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब इसमें अगर हमें क्या देखना है, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, वर्क डन कितना होगा इसमें, ये हमें देखना होगा। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेन एनर्जी कुछ नहीं होता, स्ट्रेन एनर्जी इज वर्क डन बाय शियर फोर्स। अच्छा, इसके पहले आप वो सारा गिवन और वो सब चीज़ें लिख दीजिएगा कि लेट अ क्यूबॉइडल बॉडी ए बी सी डी ई एफ और एंड एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर फेस ऑफ दिस बी ई एफ सी फेस, उस पर लगाया जा रहा है एफ फोर्स, एंड इट इज़ फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, क्लियर, एंड द मटेरियल इज इन प्योर शियर हो रहा है, शियर के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हम ये फोर्स ऊपर सरफेस पे लगा रहे हैं तो बॉडी बीच से बेंड हो जाएगी, नहीं, इट इज़ अ केस ऑफ प्योर शियर।
हम सिर्फ शेयर इफेक्ट देख रहे हैं, तो प्योर शेयर है, और शेयरिंग के बाद ये फाई एंगल शेयर कर रहा है, शेयर एंगल जो है वो फाई है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ फोर्स, भाई सिंपल हमारे पास तो वही शुरू से ही है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है। बट अब फिर हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि फिर से बात वही हो रही है कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है यहाँ पे, फिर से यहाँ भी जो शेयर फोर्स लग रहा है वो ग्रेजुअल है, सडन शेयर फोर्स नहीं रहता, ग्रेजुअल है। तो ग्रेजुअल है तो फिर से ग्रेजुअल के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल के केस में फोर्स को हम किसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो 1/2 एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए, बी बी डैश ले लीजिए या सी सी डैश ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों एक ही बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर ही होंगे ना, क्योंकि सॉलिड चीज़ है, जितना भी इधर से खिसकाएंगे उतना उधर से भी खिसक रहा है। तो सी सी डैश, एफ इंटू सी सी डैश। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को अगर हम देखें तो ये ऊपर वाले सरफेस पे आ रहा है, तो फोर्स, अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हम ये वर्क डन निकालना है, और वर्क डन ही, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड वर्क डन इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी, यही तो स्ट्रेन एनर्जी होगी, अभी तक यही तो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो हम क्या करें, इसी WD को U भी लिख सकते हैं, तो U ही फाइंड कर रहे हैं, और U कितना है, F इंटू सी सी डैश, ये आ गया। तो फॉर्मूला तो यही आ गया, फॉर्मूला तो हमारे पास यही आ गया, बट बात ये है कि हाफ F इंटू सी सी डैश 1/2 F इंटू सी सी डैश से काम नहीं चलेगा। एक तो सी सी डैश हमें नहीं पता कि कितना ये शेयर हो गया, बात समझ में आ रही, क्योंकि हमें तो सब कुछ पहले के लिए चाहिए ना, कि जब हम मशीन बनाने से पहले की बात कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन हमें कभी पता नहीं होता। फोर्स, हाँ फोर्स हमें पता होता है, बट चूंकि हमें ये देखना है कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और उस स्ट्रेस के हिसाब से कितना स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो हमने पहले भी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में हमने स्ट्रेस और किस पे लिखा था, यंग्स मॉडुलस के केस में यंग्स मॉडुलस लिया था, बात समझ में आई, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस लिया था। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले वाले क्लास में हमने बनाया था सिग्मा स्क्वायर, चलिए और ऊपर लिख देते हैं, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी, ये हमने बनाया था फॉर्मूला किस केस में, जब टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स था, सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन का था। सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन में सिग्मा मतलब सिंपल स्ट्रेस आया और यंग्स मॉडुलस आया, ठीक है। अब जब हम शेयरिंग बात कर रहे हैं, तो जब शेयर हो रहा है तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आएगा और शेयर स्ट्रेन आएगा, बात समझ में आ रही है, शेयर स्ट्रेस आएगा और शेयर स्ट्रेन आएगा, और शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस क्या आएगा यहाँ पे, शेयर स्ट्रेस। अब ये क्यों आएगा भाई, क्योंकि शेयरिंग इफेक्ट हो रहा है ना, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आ रहा था जो कि हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा था। हमने यही कहा था ना कि जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस से आपको पता चलेगा कि इतने यंग्स मॉडुलस का हमें मटेरियल खरीदना है। बट जब आप शेयर लोडिंग की बात करते हैं कि कोई मशीन आपको बनानी है जिसपे शेयर फोर्स हमेशा लग रहा है, इसका सबसे अच्छी है कि अगर हम प्लानर मशीन की बात करें, या स्लॉटर की बात करें, तो स्लॉटर मशीन में जो मटेरियल हैं उनको शेयर फोर्स पर डिज़ाइन किया था, शेयर स्ट्रेस पर डिज़ाइन किया था। तो जब हम इस तरह के मटेरियल को परचेज करने जाएंगे तो उस समय हम यंग्स मॉडुलस की नहीं, अगला जो मॉडुलस है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये वाला हमें प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल खरीदने जाएंगे। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं G से। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, शेयर स्ट्रेस, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन।
बात समझ में आ रही है। और shear स्ट्रेस कितना होता है, टाउ, और shear स्ट्रेन कितना होता है, फाई, ठीक है ना। तो टाउ अपॉन फाई क्या होता है, जी होता है, shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो अब हमें ध्यान रखिए कि अब हमें shear स्ट्रेस, टाउ और जी के टर्म्स में सारा ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे सिग्मा, सिंपल स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस। तो वैसे ही देखिए, डायरेक्टली तो हम याद रखने के लिए जो हमने आपको बताया कि जब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये वाला भी कुछ होता नहीं है। सिंपल आपको shear स्ट्रेस की जगह आपको क्या रख देना है, shear स्ट्रेस की जगह, अरे सिंपल स्ट्रेस की जगह shear स्ट्रेस रख देना है। तो टाउ स्क्वायर अपॉन 2 यंग्स मॉडुलस की जगह आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी रख देना है इंटू वी। बन गया फॉर्मूला, तो बन गया, बट डेरिवेशन आपसे पूछेगा ना, तो डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। याद रखने के लिए तो सिंपल है, एक याद किया तो सब उसी पे आ जाएंगे। बेंडिंग वाले के लिए भी ऐसे ही होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है बेंडिंग, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो shear स्ट्रेस, तो हमको ये वाले फॉर्मूले में लाना है इसको। तो अब देखेंगे कैसे आएगा। तो बात करते हैं, ये जो आपका shear है, तो इसमें shear स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। shear, अगर इसको shear स्ट्रेस के, तो shear स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू shear स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन shear फोर्स अपॉन एरिया, shear फोर्स अपॉन एरिया। अब ये एरिया कौन सा होता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी हमें ये आपको पता होगा कि स्ट्रेस जो होता है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया मिलती है, एरिया का वेक्टर नहीं, एरिया जो परपेंडिकुलर मिलती है, तो फोर्स इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर, देखिए ये ऊपर वाले सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला एरिया होगा ना, कौन सा एरिया है, ये जो फेस है ये वाला, इसी के तो लंबवत ये लग रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को आप कैसे निकालेंगे, ए बी इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए बी इंटू बी ई, ए बी इंटू बी ई। बात समझ में आ रही, ए बी इंटू बी ई। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू बी ई को इधर कर दीजिए, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू ए बी इंटू बी ई, वेरी सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सी सी डैश। अब सी सी डैश क्या है, सी सी डैश क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लें कि ये छोटा सा आर्क है, क्योंकि ये थीटा बहुत ही छोटा, शेयर बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो ये आर्क है, तो आर्क क्या होता है, अगर आप देखें थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क, अगर थीटा की बात करें तो आर्क क्या होता है, ये वाला, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला। तो सी सी डैश, तो यहाँ पे अगर हम थीटा नहीं फाई लिए हैं, तो फाई में अगर आर्क रखेंगे तो सी सी डैश अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा, सी डी, सी सी डैश अपॉन सी डी, फाई की वैल्यू। तो अगर सी सी डैश रखना है तो सी डी को फाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सी सी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई इंटू सी डी। बात समझ में आई। तो अब देखिएगा क्या बन के आ गया हमारे पास, तो u इज इक्वल टू 1/2 इंटू टाउ इंटू फाई इंटू ए बी बी ई सी डी, ए बी इंटू बी ई इंटू सी डी। अब देखिए ए बी इंटू बी ई और इंटू सी डी, बात समझ में आ रही है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्यूबॉइड के 3 साइड का मल्टीप्लिकेशन, क्यूबॉइड के 3 साइड का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या आ गया, ये क्या है, shear स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई shear स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब अगर फाई को आपको चेंज करना है, तो अभी हमने बताया था कि g इज इक्वल टू टाउ बाई फाई होता है। तो अगर आपको फाई को हटाना है तो फाई इधर लगे, टाउ बाई जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, टाउ बाई जी हो जाएगा। तो फाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1/2,
क्यों इसको फाई को हटा रहे हैं? क्योंकि हमें शेयर स्ट्रेन नहीं दिया होगा। शेयर स्ट्रेन इज इलोंगेशन, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ये हमको नहीं बताएगा, तो हमें इसको हटाना है। तो इसकी जगह हम यही हटा सकते हैं, क्योंकि हमें इस मॉडुलस को भी लेना है और शेयर स्ट्रेन को भी शेयर स्ट्रेस को भी लेना है। तो फाई को इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो फाई इज इक्वल टू टाउ बाई जी हो जाएगा। टाउ बाई जी यहाँ रख दीजिए, टाउ पहले से था, इंटू टाउ बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो ये देखिए टाउ स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो आपको प्रूफ करना था u इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 टाउ स्क्वायर, या 1/2 ने टाउ स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वॉल्यूम आ गया। देखिए वही चीज़ आ गई। तो बस टाउ की जगह वहाँ सिग्मा है, जी की जगह वहाँ ई है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसे स्ट्रेन एनर्जी शेयर स्ट्रेन में, बस ध्यान रखना है कि कौन सा शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वैसा ही आएगा। और टाउ, अब शेयर स्ट्रेस कैसा होगा, शेयर स्ट्रेस में भी चांसेस हैं, बट उतना कॉम्प्लिकेट आपको दिमाग में नहीं रखना है। वहाँ के केस में, टेंसाइल के केस में, यहाँ 3 तरह के लोड होते थे, स्ट्रेस अलग अलग तरह का होगा। ये सिंपल आपका ग्रेजुअल लोडिंग हो सकती है, उसके कारण स्ट्रेस कितना होगा, सडन लोडिंग हो सकती है, उसके कारण स्ट्रेस कितना होगा, वो सब देखना पड़ेगा आपको। वो इसमें भी केस बना सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो अगला टॉपिक था वो स्ट्रेन एनर्जी इन शेयर, तो वो हमने निकाल लिया स्ट्रेन एनर्जी इन शेयर। इसके पहले भी जो हमने निकाला था वो ध्यान रखिएगा, जो हम सिग्मा बार बार निकाल रहे थे, 3 केसेस हमने डिस्कस किए। पहला आपका क्या कहते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग और सडन लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग, तीनों के केस में हमने सिग्मा और लोड के में रिलेशन देखा, और हमने कहा कि स्ट्रेस जो है वो डबल होगा सडन लोडिंग में इन कंपैरिजन टू ग्रेजुअल। तो हम वहाँ सिग्मा स्ट्रेस निकाले थे, क्यों? क्योंकि हम जो स्ट्रेन एनर्जी है वो तो तीनों के लिए यही फॉर्मूला होगा, बस फॉर्मूले में ये सिग्मा चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर ग्रेजुअल लोडिंग होगी तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, p/a, अगर सडन लोडिंग होगी तो 2p/a, और अगर आपकी किसी हाइट से गिराई जा रही है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सिग्मा की वैल्यू आई थी वो वहाँ रखेंगे, बट फॉर्मूला तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का यही होगा तीनों केसेस में। और चौथा जो अलग केस आया वो ये केस है कि जब अगर आपका फोर्स का टाइप ही चेंज है, वो टेंसाइल कंप्रेसिव था, अगर शेयर हो जाए तो। एक केस और बनता है कि अगर बेंडिंग हो रही है तो, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी इन शेयर था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डेरिवेशन को कर लीजिएगा, पूछा जाता है, शेयर स्ट्रेस वाला भी पूछा जाता है, आगे वाले भी, ये डेरिवेशन डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ शेयर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें, ये तो समझाने के लिए कि क्यों क्यों कहाँ कहाँ आता है। अगर आपको सिंपल जो स्टेप थे वो क्या थे, सिंपल u इज इक्वल टू 1/2 f इंटू आपका CC डैश, f को आपने टाउ फाई रखा, अरे सॉरी, f को आपने रखा टाउ इंटू AB इंटू बी एरिया, फोर्स इंटू एरिया, और CC डैश को आपने फाई इंटू CD रखा। बस ये चीज़ें चेंज की, सीधे ये फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद तीनों मिलके ये अपने आप में वॉल्यूम बन जाएंगे, AB इंटू BC इंटू DH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें मुश्किल नहीं है, आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।